क्या तुम क्लास 11th में हो और तुम्हारे भी बैकलॉग्स होना स्टार्ट हो चुके हैं? क्या चीजें तुम भूलते जा रहे हो जो 1-2 महीने पहले पढ़ी थी? क्या दिमाग में चीजें घुसना बंद हो गई हैं? अब समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से जेईई नीट की प्रिपरेशन को मैं मैनेज करूं स्कूल के साथ? तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो। सारी समस्याओं का समाधान लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जेईई नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ स्कूल को भी मैनेज करें। मैं तुम्हें एक क्लियर रोड मैप देने वाला हूं जिससे तुम स्कूल भी मैनेज कर पाओगे और जेईई नीट की फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे अपनी क्लास 11th में ही। तो देखो, एक चीज तुम लोगों को समझनी पड़ेगी कि भाई अपने पास दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 24 में से 8 घंटे अपन ने सोने में निकाल दिए, बचे कितने? 16 घंटे बचे। अब 16 आवर्स में से 8 आवर्स चले गए अपने स्कूल में, तो अपने पास अब कितने आवर्स बचे? 8 आवर्स बचे। अब इसमें नहाना, खाना पीना, इधर उधर घूमने जाना जो भी है, 2 घंटे इसके निकाल दो, तो अब कितने बचे अपने पास? अब अपने पास 6 घंटे पड़े। और इस 6 घंटे में अपने को कोचिंग भी जाना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, स्कूल का होमवर्क भी करना है, कोचिंग का होमवर्क भी करना है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। ठीक है, बिकॉज तुम्हें जेई नीट अगर छोड़ना है अच्छे तरीके से, तो भाई साहब इसके लिए लगती है सेल्फ स्टडी काफी ज्यादा। बट उसके लिए तो अपने पास टाइम ही नहीं है। और सब जानते हैं कि सिर्फ स्कूल लेवल की पढ़ते रहोगे, अगर स्कूल लेवल पढ़ते रहोगे ना बस, तो दिमाग भाई साहब डब्बा बन जाएगा और कहीं एडमिशन वगैरह कुछ नहीं मिलना। इसलिए काफी सारे बच्चे डमी स्कूल का ऑप्शन ले लेते हैं। तो तुम सोचोगे सर अब तो स्कूल में एडमिशन ले लिया, अब मैं कैसे मैनेज करूं? देखो, अब ध्यान से सुनना कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किन गलतियों से तुम्हें बचना है। तुम्हें वो गलतियां नहीं करनी जिसके कारण मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स खुद को बर्बाद कर लेते हैं और जेई नीट का भाई अपने मन से आइडिया ही ड्रॉप कर लेते हैं, सोच लेते हैं मुझसे होगा ही नहीं। देखो, साल में अपने पास 365 डेज होते हैं भाई, है ना? 200 डेज ऐसे हैं जिसमें अपने को स्कूल जाना ही पड़ेगा अगर 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी है। तो उसमें से भी एग्जाम वगैरह, टेस्ट वगैरह, फंक्शन वगैरह मैं निकाल दूं तो 150 डेज ऐसे निकल के आते हैं जिन दिनों में मैं स्कूल आवर्स को यूटिलाइज कर सकता हूं अपनी जेई प्रिपरेशन में। क्या करो, स्कूल में जेई के प्रॉब्लम्स लेके जाओ, कोचिंग के मॉड्यूल ले जाओ, अपने नोट्स ले जाओ और जैसे ही टाइम मिले उन्हें सॉल्व कर लो, नोट्स रिवाइज कर लो। कोचिंग का होमवर्क ट्राई करो कि स्कूल में ही निपटा दो तुम अपना। ठीक है, तो क्या ही बढ़िया बात है यार, कोचिंग का मॉड्यूल स्कूल में निपटा दिया, टाइम बच गया अपना, है ना? स्कूल में शॉर्ट नोट्स जो तुमने पेजेस वगैरह में बनाए होंगे उन्हें लेके जाओ, और जब टाइम मिला बस में, लंच में, जहां भी टाइम मिला तुमने फटाक से रिवाइज कर लिया। काइनेमेटिक्स के शॉर्ट नोट्स लेके गए थे, घर आते आते काइनेमेटिक्स पूरा रिवाइज। भाई एक बात तो याद रखो कि जितनी क्लासेस तुम स्कूल में मिस कर सकते हो मिस करो, टेंशन नहीं है भाई, ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालो समहाउ जेई प्रिपरेशन के लिए। वीक में 1 से 2 दिन तो भाई स्कूल से छुट्टी ले ही लो कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और स्कूल टीचर से भाई अपनी बना के रखो, उनसे पंगे मत लो, उनके सामने एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करो, उनकी तारीफ करो कि क्या पढ़ाते हो सर, यार आप तो गॉड ऑफ फिजिक्स हो, जाके उनको नमस्ते करो, पैर वैर छू लो उनके। भाई ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि स्कूल के टीचर से जितना बना के रखोगे उतनी तुम्हारी हेल्प होगी, होमवर्क से बच जाओगे, असाइनमेंट से बच जाओगे और प्रैक्टिकल्स में मार्क्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि टीचर भी चाहता है कि भाई ये अच्छा बच्चा है, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, इसका जेई वगैरह क्रैक हो तो मेरे को बड़ा प्राउड फील होगा। स्कूल का होमवर्क स्कूल में ही खत्म करो, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह जो मिलती है ना भाई, उसे अपने छोटे भाई बहन वगैरह से बनवा लो, उन्हें ट्रीट दे दो, पैसे दे दो, जो करना है कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें करनी ही करनी है। भाई तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम्हें अपनी जेई नीट की फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग बना लेनी है। अगर तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो क्लास 12 तुम्हारे लिए उतनी ही इजी हो जाएगी। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और वो भी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्योंकि तुम जिस लेवल पे अपने माइंड को ट्रेन करोगे ना भाई, वो उस लेवल पे ट्रेन हो जाएगा। अगर अच्छे क्वेश्चन करोगे तो अच्छे लेवल पे वो ट्रेन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इजी पेपर आए या टफ पेपर आए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हारे नंबर आने ही आने हैं, ये तुम मेरे से लिख के ले लो। और दूसरा काम क्या करो कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, जैसे ही जो चैप्टर खत्म हो उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, है ना? और क्या करना है तुम्हें कि भाई जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं टेस्ट जरूर दूंगा, टेस्ट जरूर देने। भाई टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर किसी भी एग्जाम का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे हमें यह पता चलेगा कि हमारा वो जो चैप्टर है वो किस लेवल पे प्रिपेयर हो गया है, क्या हमें अभी और मेहनत करनी है इस पे या आगे मूव कर जाऊं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं जो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई पहली मिस्टेक क्या करते हैं कि सिर्फ स्कूल के अकॉर्डिंग बच्चे चलने लग जाते हैं, जेई प्रिपरेशन से ज्यादा स्कूल के टेस्ट, स्कूल के लेक्चर्स, स्कूल का फलाना ढिमका काम में बच्चों का ध्यान होता है। जेई नीट प्रिपरेशन अब उनके लिए पार्ट टाइम बन चुका है। अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो तो भाई मैं लिख के दे रहा हूं कि तुम खुद को बर्बादी की राह पे ले जा रहे हो। कोई जेई नीट वगैरह नहीं निकलेगा अगर तुम स्कूल के अकॉर्डिंग चलने लगे हो। तो सबसे पहली बात है कि भाई अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो कि भाई अगर मैंने जेई नीट का डिसीजन ले लिया है तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी जेई नीट, स्कूल मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। ठीक है बच्चों,
फिर बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ते रहते हैं भाई, नोट्स बनाते रहना, एक ही चैप्टर को या एक ही सब्जेक्ट को दिल से लगा लिया है, अब उसी को सॉल्व करते रहते हैं दिन रात। भाई अगर ऐसा कर रहे हो तो टोटली टाइम वेस्ट है। एक चैप्टर को या एक सब्जेक्ट को डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम दो, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और हर एक चैप्टर पूछा जाएगा। और क्या होता है कि बच्चे अच्छे प्रॉब्लम्स नहीं करते, वो क्या करते हैं कि भाई एकदम टुच्चू से सवाल उठा लेंगे, चुन्नू मुन्नू से सवाल, और भाई उनको सॉल्व करेंगे। उन्हें एक सूडो कॉन्फिडेंस आता रहता है कि यार मेरे को सारी चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बढ़िया तरीके से एकदम चैप्टर हो गया। भाई ये एकदम बिल्कुल गलत तरीका है भाई। अगर ऐसे कर रहे हो और सोच रहे हो कि भाई ये टुच्चू सवाल करके मेरी AIR 1 आ जाएगी, तो बहुत ही गलत फहमी में हो तुम लोग, ठीक। और क्या करो कि अपना रूटीन फिक्स होना चाहिए तुम्हारा। सोने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कल मेरे को क्या क्या काम करना है, और अपनी स्लीप साइकिल को फिक्स कर लो भाई। 6 से 7 घंटे की नींद, इससे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है सोने के ऊपर। सो लेंगे अपन, मस्त सोएंगे भाई, कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, हॉस्टल रूम में पड़े रहना, सोते रहना उधर ही, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन अभी 6 से 7 घंटे सफिशिएंट है 2 साल तक। बात समझ में आ रही है मेरी? तो बच्चों क्लास 11th में तुम जितनी स्ट्रॉन्ग अपनी फाउंडेशन बना लोगे ना, क्लास 12th में JEE नीट की प्रिपरेशन में उतना ही एडवांटेज मिलने वाला है तुम्हें। अभी तुम्हारे पास टाइम है, एनर्जी है और डिस्ट्रैक्शंस कम है, क्योंकि क्लास 12th में तुम्हें बोर्ड भी देखना है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी देखने हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो जाती हैं। क्लास 11th को इग्नोर करने वाले स्टूडेंट्स को क्लास 12th में भाई एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे, डबल प्रेशर उनके पास हो जाएगा, और हो सकता है मैनेज भी ना हो पाए काफ़ी बच्चों से, ठीक है। लेकिन अभी जो बच्चा हार्ड वर्क कर लेगा ना, वो ईजिली क्रैक कर लेता है इन सब एग्जाम को। तो बच्चों जो जो बताया है उसे अच्छे से फॉलो करना, डेफिनेटली बढ़िया होगा, और अच्छा करके आने वाले हो तुम। JEE नीट में फोड़ दोगे। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, वही वाली बात है। कुछ नहीं बिगड़ा है अभी, सब अपने कंट्रोल में है, बस खुद पे विश्वास रखो, डेफिनेटली बहुत गजब कर जाओगे तुम एग्जाम में, देख लेना।